हम लोग एवरीडे मैथमेटिक्स कर रहे थे। एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था किससे? रेशो से। रेशो के बाद हमने किया परसेंटेजेस। परसेंटेजेस के बाद हमने किया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के बाद कल की नहीं, लास्ट क्लास में हमने एवरीडे मैथ के वो वाले क्वेश्चंस किए जिसमें किसी भी इंसान की सैलरी P2 में भी आता है। अच्छा, P1 में लेकिन आता है, CI में P1 में लास्टली एवरीडे मैथ आता है। वो हो सकता है अगर आपके स्कूल के मॉक मिड टर्म में नहीं आया तो मॉक के पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब हमने किया था तो मैंने आपको उसमें जो कि फॉर्मूला PRT अपॉन 100 होता है, तो मैंने आपको हर टर्म का, हर अल्फाबेट का मतलब बताया था। जिसमें मैंने आपसे कहा था सिंपल इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो हम बैंक से या तो लोन लेते हैं या फिर बैंक में, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो बैंक हमें पे करता है या जो हमें बैंक को पे करने पड़ते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? यस, वो पैसे जो हम बैंक में या तो डिपॉजिट करवाते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं। रेट इज टाइम इज ऑलवेज इन ईयर्स। टाइम इज ऑलवेज इन ईयर्स। अगर मंथ्स में दिया हुआ है तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो 12 से डिवीजन भी मैंने आपको बता दी थी कि जब आप 12 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो 12 नीचे जाके बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है? वो जो अपॉन का 12 होता है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है? 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके पास्ट पेपर्स पे आ जाइए, पेपर 1 के क्वेश्चन। पेज नंबर 69। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम इसका करेंगे, हम ऑर्डर में नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम इसके सारे करेंसी कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करेंगे, डॉलर से येन में या पाउंड से डॉलर्स में, क्योंकि ये भी एक इट्स अ वेरी कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला कन्वर्जन का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए। और आधे से ज्यादा एवरीडे मैथमेटिक्स हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दो करेंसीज इन्वॉल्व है, पाउंड्स एंड डॉलर्स। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कन्वर्जन दी हुई है। आप भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं। कितने पाउंड्स कितने डॉलर्स के बराबर है? 50 पाउंड्स 616 डॉलर्स के बराबर है। वो मुझसे किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं, प्लीज क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा पहले। सलमान बताइए, किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करना है? कितने ब्रिटिश पाउंड? बेटा कैलकुलेट व्हाट 1 ब्रिटिश पाउंड। तो 1 पाउंड कितने डॉलर्स के बराबर होता है ये फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 50 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 616, 616 divided by 50. Now because this is a paper 1 question, you will not use a calculator. ठीक है, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आप आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। जरा सबसे पहले 2 से कैंसिल करके बताइए इसको, बिकॉज नाउ दिस इज द स्टेप वेयर यू मेक अ मिस्टेक। इसको 2 से कैंसिल कीजिए। सबको पता है 225 सा 50 होता है, लेकिन न्यूमरेटर की कैंसिलेशन में बच्चे गलती कर देते हैं। 2 3 सा 6, फिर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, और फिर आप 16 कंसीडर करेंगे। 2 8 सा 16, ठीक है, 0 आएगा एक बीच में। अब 38 अपॉन 25 तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो लेट्स यूज डिविजन। 25 308। बताइए सबसे पहले क्या लिखूं? 25 1 जा 25, यस। अब 30 में से 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा?
5 बचेगा और आगे 8 मैंने ऊपर से उतार दिया। 25 टू जा 50 माइनस होके कितना बचेगा 8। अब मेथड क्या करेंगे, 8 आ गया। 25 के टेबल में 8 तो नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे ऊपर। इस डेसिमल की वजह से मैं हर दफा कितने जीरोस लगा सकता हूँ, एक जीरो लगा सकता हूँ। तो ये डेसिमल की वजह से 80 बन गया। अब बताइए 25 3 जा 75 80 माइनस 75 इज 5। उस डेसिमल की वजह से जो मैंने पहले लगाया था, मैं हर दफा एक जीरो लगा सकता हूं, तो ये 50 हो जाएगा। 25 टू जा 50, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.32। इसका यूनिट क्या होगा, डॉलर्स। डॉलर्स। पार्ट बी पे आने से पहले पार्ट बी पे आने से पहले एक थोड़ी सी बच्चों वाली चीज है जो बच्चों को नहीं पता होती। फर्क बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बुक स्टोर से जितनी ज्यादा बुक्स खरीदूंगा मुझे उतने ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, और जितनी कम बुक्स खरीदूंगा उतने कम पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जितनी ज्यादा बुक्स होती जाएंगी पैसे भी बढ़ते जाएंगे। तो एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। कैन एनी स्टूडेंट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन। अच्छा, सपोज कीजिए जी, गाड़ी और पेट्रोल, जितनी ज्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा, और जितनी कम गाड़ी चलेगी, आपने वही बात कर दी, जितना ज्यादा बारिश होगी पानी उतना ज्यादा है। जी जी, किसकी प्राइस, कार की प्राइस बढ़ेगी तो गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की। ओके, अगर किसी कार की प्राइस बढ़ जाती है तो कार की खरीदारी कम हो जाएगी। ओके, ठीक है। ओके, और वो थोड़ा सा मेरा दिमाग कमजोर है साथ, तो मुझे टाइम लगता है समझने में। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज टाइम एंड नंबर ऑफ पीपल। सपोज आपने घर कंस्ट्रक्ट करवाना है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, जितने ज्यादा मजदूर आप लगा देंगे कंस्ट्रक्शन टाइम उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में पेपर में ज्यादातर वो टेस्ट करते हैं टाइम एंड पीपल। टाइम एंड पीपल आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सपोज सपोज 10 दिन लगते हैं जब 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कहेगा बताओ कितना टाइम लगेगा अगर 40 वर्कर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट या इनवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जितने कम हो जाएंगे टाइम उतना ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल जितने ज्यादा हो जाएंगे टाइम उतना कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं होते। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस में स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। ये फर्क होता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं करूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 40। तो अगर मुझे x चाहिए तो 40 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और फिर इस तरह x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अच्छा जी, अब आइए इसके पार्ट बी पे। ये सारी थ्योरी जो मैंने आपको समझाई है वो क्वेश्चन 3 के पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए समझाइए। स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन 3 पार्ट बी। Read the question, make two headings and solve the question.
अब याद रहेगा सबको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। हो गया, इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। 10 का यूनिट डेज नहीं था, आवर्स था, ओके। 10 आवर्स। यूनिट के कोई मार्क्स नहीं होते पेपर में। पेपर में कैसे लिखा हुआ होता है, ऐसे डैश लिखा हुआ होगा आंसर की जगह पे और आगे लिखा हुआ होगा आवर्स। तो यूनिट वो खुद लिख, आपने बस डैश पर 10 लिखना होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन करेंसी कन्वर्जन इज क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले दो हेडिंग्स बना लीजिए करेंसी की। सर वो पता कैसे चलेगा कि वो इनवर्स का क्वेश्चन है या डायरेक्ट का, मतलब पता कैसे चलेगा, जब मैंने बताया ना, जब भी टाइम एंड पीपल आर इन्वॉल्व, ये हमेशा इन्वर्सली होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे टाइम उतना कम लगेगा टास्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हमेशा टाइम और पीपल का ही क्वेश्चन आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थैंक यू सर। पार्ट ए, बताइए माहर, कितने पाउंड नहीं, कितने डॉलर और कितने येन के बराबर है? 66 येन $1 के बराबर। और हमें किसको कन्वर्ट करना है पहले पार्ट में? $200, $200। और यहाँ एक्स आ जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 66। नाउ अगेन बिकॉज इट्स अ पेपर वन क्वेश्चन, तो मैं बेवकूफों की तरह 66 को 200 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मैं अपनी आसानी के लिए 66 को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। आगे दो जीरोस में लगा दूंगा आंसर के अंदर। 2 6 12, 1 2 6 12 प्लस 1 13, 132 आया। लेकिन मैं आंसर क्या लिखूंगा? 132 के बाद दो जीरोस, ये दो जीरोस मैंने यहाँ लिखा दूंगा। ठीक है, इट विल सेव योर टाइम। तो आप दो जीरोस लगा के मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, पार्ट 2 भी यही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो हेडिंग्स बना लीजिए, डॉलर्स एंड येन। इट्स द सेम एज द प्रीवियस पार्ट। जैसे आपने 1 के सामने 66 लिखा था प्रीवियस पार्ट में, इस पार्ट में भी आप 1 के सामने 66 लिखेंगे। और अब किसको किस में कन्वर्ट करना है? 33,000 येन। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली ये टेस्ट नहीं कर रहा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है या नहीं। क्वेश्चन टेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको डिवाइड कर पाएंगे, कैंसिल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन होगी। डिवाइडेड बाय 66। सनेहा किस टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट कर दिए? इफ यू वर टू कैंसिल दिस, फ्रॉम विच टेबल वुड यू स्टार्ट? 3 के टेबल ऑफ 3। अगर मैं 3 के टेबल से कैंसिल करता हूं, डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6, और न्यूमरेटर हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3, और फिर 3 जीरो। अब समर में किसके टेबल से कैंसिल करूं? 2 के टेबल से। कोई एक बड़ा नंबर बताओ ना जिसमें 11 भी आते हैं और 22 भी आते हैं। 11 का टेबल, 11 1 11, 11 2 22, तो 11 के टेबल से काट देते हैं। 11 2 22, 11 1 11, और 3 जीरो एज इट इज। 1000/2 आ गया। 1000 का आधा कितना होता है? 500। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नहीं था। ये क्वेश्चन में वो टेस्ट करना चाह रहा था कि आप ऊपर नीचे ठीक से कैंसिल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन करेंसी कन्वर्जन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद मैं और करेंसी कन्वर्जन के नहीं करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए सर, दो हेडिंग्स किसकी बनेंगी? पाउंड्स एंड डॉलर्स। और सबसे पहले मैं कितने पाउंड्स के नीचे कितने डॉलर्स लिख दूं? आज की क्लास में हमने सीखा पॉइंट के बाद हम 80 नहीं बोलते, 80 बोलते हैं। ठीक है, it would leave a very bad impression if you say 2.80 और 2.80 लिखने से बेहतर है मैं 2.8 लिख दूं, क्योंकि 2.80 लिखूं या 2.8 लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 2.8 के बाद आप 50 जीरोस भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको क्या चीज दी हुई है? कितना पाउंड दिया हुआ है? 120 पाउंड एक्स, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2.8। तो इजी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? आप गलत करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10। बेटा वो तो ऊपर नीचे होता है जब दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं, इधर तो दोनों न्यूमरेटर में। अच्छा, आप ये कर सकते हैं, दो तीन तरीके आप ये कर सकते हैं। आप बोले सर मैं 2.8 को लिख देता हूँ 28 अपॉन 2.8 कैन बी रिटन एज 28 अपॉन 10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मुझे सिर्फ 12 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, आप ये कह सकते हैं सर अगर मुझे 120 को 2.8 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऐसा करता हूँ 120 को 28 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एंड में एक डेसिमल पीछे ले आऊंगा। जो भी आंसर आएगा एक डेसिमल पीछे आ जाएगा। 8 0 0, 8 2 16, 8 1 8 प्लस 1 9, 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2। तो इसका आंसर बन गया 0 6 13 3 3 3 6 0। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी? पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी ना, पॉइंट के बाद 8 था, तो मुझे एक डेसिमल पीछे ले जाना पड़ेगा। अगर मैं डेसिमल को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने डेसिमल इग्नोर करके मल्टीप्लाई किया, बताओ। अच्छा, अगर मैं डेसिमल इग्नोर नहीं करता और मैं अपनी मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल लगा देता हूं, यहां मैंने लगा दिया डेसिमल, तो अब मेरी मल्टीप्लिकेशन में देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक ही है, तो मैं यहां पे भी यही काम कर सकता हूं, एक डेसिमल पीछे आ जाएगा। तो इन एनी केस आंसर कितना आएगा? 336। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ओके, तो फिर पार्ट 2 पे आ जाओ, मेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पार्ट बी। पहली वैल्यूज तो वही होंगी जो मेन क्वेश्चन में दी हुई थी कि 1 पाउंड बराबर होता है 2.8 डॉलर्स के। 224 डॉलर्स बराबर होगा एक्स पाउंड के। टू 24 इज इक्वल टू 2.8x। 2.8 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इस केस में हो जाएगा, आप वो कर सकते हैं, आपको डिनोमिनेटर से डेसिमल खत्म करना है ना, डेसिमल खत्म करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डेसिमल खत्म करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा ना, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ताकि ऊपर और नीचे 10 10 कैंसिल हो तो वही आंसर बने जो पहले लिखा हुआ। ठीक है, अपनी मर्जी से तो नहीं नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते ना। तो इसका मतलब x बराबर हो गया 2240 अपॉन 28। अब मेरी कैंसिलेशन सॉर्ट होगी लंबी चौड़ी। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। एग्जामिनर को टेस्ट करना है कि आपको आती है नहीं।
बताइए किस टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट करूं? 4 से स्टार्ट कर दूं? 10 के टेबल से? 10 के टेबल में 28 कैसे आ सकता है? 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। 4 7 जा 28। अब चेक करते हैं न्यूमरेटर कैंसिल होगा या नहीं। 22 4 5 जा 20, 2 कैरी हो गया, कितना बन गया ये? 24। 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 जा 24 और 0 एज इट इज। अब बताओ मुझे 7 के टेबल में 56 आता है या नहीं? आता है ना। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 और 0 एज इट इज। तो x की वैल्यू कितनी बन गई? 80। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए करेंसी कन्वर्जन। किससे मल्टीप्लाई करें? 28 बन जाएगा। हाँ कर सकते हैं। शायद आप क्या पूछ रहे हैं? ओके, अब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे रेशियोज की। कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन पे आने से पहले इधर देखो जरा स्क्रीन पे। 2:3 कैसे लिख सकता हूँ? 2/3 x प्लस वाई रेशियो z। इसको मैं कैसे लिख? x प्लस वाई अपॉन रेशियो मीन्स डिवाइड, रेशियो मीन्स फ्रैक्शन, रेशियो मीन्स keep in mind come question number and start the question. आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है x y और z की। और पार्ट ए में वो कह रहे हैं x माइनस z करो। तो बस ऊपर से x की वैल्यू x में पुट कर दो और y की और z की वैल्यू z में पुट कर दो। यस, -3.5 माइनस 4.5। अब वो बच्चे जिनको यहाँ पे मसला होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैं अलग से 3.5 और 4.5 को प्लस कर दूंगा। 5 + 5 is 10 और ये बन जाएगा 8.0। लेकिन साइन किसका आएगा? साइन ऑफ द लार्जर नंबर। लेकिन दोनों ही माइनस है तो साइन जाहिर सी बात है किसका आएगा? नेगेटिव, -8.0। यू कैन राइट -8 एज वेल। पार्ट बी, y प्लस z रेशियो t अपॉन रेशियो t का मतलब अपॉन t, राइट, इज इक्वल टू 4:15 का मतलब 4/15। अब बेटा जो जो वैल्यूज दी है वो पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यूज। y दिया हुआ 1.5 प्लस z दिया हुआ 4.5 अपॉन t is equal to 4/15। What is 1.5 plus 4.5? 6/t is equals to 4/15। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 15 वहां जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, t वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा। If I were at your place में 15 और 6 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं पहले 4 को ले जाके डिवाइड करूंगा ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो सके। यस, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 6/4 इज इक्वल्स टू t। फिर मैं कैंसिल कर रहा हूँ 2 के टेबल से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 3 जा 45/2। अब मुझे बताइए क्या ये जरूरी है कि मैं इसको डेसिमल में करूं? क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेसिमल में करूं? एंड इट्स अ पेपर 1 क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम इन कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल। ठीक है, मैं चाहूं तो होल नंबर में लिख सकता हूं, लेकिन वो भी मेरी मर्जी है। अगर होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 4 लिखा हुआ है पहले, 2 2 जा 4
45 में पहले 4 है ना, उसके बाद 5 लिखा है, 5 भी नहीं आता ट्रूथ के टेबल में, 2 2 जा 4, कितना बचा? 1 बच गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट देन अगेन इट इज कंप्लीटली अप टू यू। पार्ट ये हो गया। नेक्स्ट बेस्ड ऑन रेशियो इज क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज टिक लगाते जाना जो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑन रेशियो। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा, सोच के 2 हेडिंग्स बनाइएगा। मुनीजा 2 हेडिंग्स कौन सी बनेंगी? गलत। रेशियो एंड परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज। सलमान कौन सा रेशियो और कौन सी परसेंटेज मुझे मालूम है, चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100, तो उसके सामने रेशियो कितना आना चाहिए? 1। ये आपका टोटल रेशियो है 1। टोटल रेशियो, टोटल पर, यस, टोटल परसेंटेज के सामने टोटल रेशियो आना चाहिए। 2 रेशियोज हैं 1 और 4, 1:4, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वो आपसे किसकी परसेंटेज मांग रहे हैं? स्मॉलर पार्ट की। तो स्मॉलर पार्ट का रेशियो कितना है? 1, तो परसेंटेज में x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, ऐसे सवाल। अब ये पास पेपर्स के हैं, स्कूल में थोड़ा मुश्किल पेपर बनाया जाता है ताकि आप लोगों को प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं आते, ऐसे भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो इज क्वेश्चन नंबर 18। स्टार्ट कर लो विदाउट एनी डिस्कशन। 18, क्वेश्चन 18। और ऑनलाइन बच्चे जब तक मीटिंग रीजॉइन कर लें, प्लीज रीजॉइन द मीटिंग।